मेडिकल फील्ड में तो अभूतपूर्व विकास हुआ है। उसकी कोई मॉनिटरिंग कोई सिस्टमिक तरीके से न होने के कारण आम पब्लिक को बहुत सारी समस्या आ रही है। जो बुनियादी समस्याएं हैं उस ओर अधिकारी अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काशी के विकास की। हर वर्ष नए साल पर हम काशी के विकास की संभावनाएं और विकास कार्यों की चर्चा करते हैं। इस बार इस चर्चा के दौरान बहुत सारे लोगों ने कहा कि काशी का विकास एक तरह से त्रिशंकु विकास हो रहा है। इस त्रिशंकु विकास के बारे में बात करने से पहले हम यह जानते हैं त्रिशंकु है क्या। धार्मिक कथाओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा रखते थे। जब उन्होंने अपनी इस इच्छा को अपने गुरु वशिष्ठ से प्रकट की तो गुरु वशिष्ठ ने उनसे क्रोधित होकर 3 श्राप दिए, जिसकी वजह से उनका नाम त्रिशंकु हो गया। बाद में राजा त्रिशंकु यानी राजा सत्यव्रत स्वर्ग जाने की इच्छा जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के समक्ष प्रकट करते हैं तो विश्वामित्र उन्हें स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके लिए उन्होंने यज्ञ किया। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की वजह से जब त्रिशंकु यानी राजा सत्यव्रत जब स्वर्ग की ओर जाने लगे तो इस बात से स्वर्ग में खलबली मच गई और देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें स्वर्ग आने से रोकने के लिए उपाय शुरू कर दिए और उन्होंने अपनी शक्ति से राजा त्रिशंकु यानी राजा सत्यव्रत को बीच में ही रोक दिया। इधर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की वजह से त्रिशंकु स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे और उधर इंद्र उन्हें रोक रहे थे। तो इस तरह से राजा त्रिशंकु बीच अधर में ही लटक गए और इस कथा की वजह से ही अधर में ही लटकी हुई चीजों को त्रिशंकु के नाम से जाना जाता है। और इस त्रिशंकु का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि अंग्रेजी में हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली के जगह भी त्रिशंकु हिंदी का सबसे उपयुक्त शब्द माना जाता है। और उसी अधर में लटके हुए त्रिशंकु से बनारस के विकास को जोड़कर देखा जा रहा है कि बनारस का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के अथक प्रयासों के बाद भी बीच में क्यों लटका हुआ है। कुछ प्रमुख मार्गों, सड़कों, हाईवे के बड़े बड़े काम जहां एक तरफ हो रहे हैं, वहीं कॉलोनियों और शहर के अंदरूनी इलाकों में बहुत से काम अभी भी अधूरे हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर भी फुटपाथ की स्थिति बहुत दयनीय है। नाले और सीवर सफाई की व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ नहीं दिखाई देती। तो वैसे काशी के लोगों का क्या मानना है, इसके बारे में हमने शहर के कुछ प्रबुद्ध लोगों से बात की और जानिए उनका इस शहर के विकास को लेकर क्या कहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि बनारस में काफ़ी विकास हुआ है। रोड अच्छी हो गई हैं, कई फ्लाईओवर्स बने हैं, स्टेशन, एयरपोर्ट, काफ़ी कुछ विकास हुआ है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं। जैसे कि कई जगह पे जहाँ पे रोड का या अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है तो अतिक्रमण को हटाना बहुत ज़रूरी है। कुछ रूल्स जो ट्रैफिक रूल्स या रोड रूल्स हैं, इसके रूल्स को हम लोग को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी मैं कहता हूँ देखते हैं हम लोग कि ट्रैफिक बाहर के शहरों में और अभी यहाँ के शहरों में बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। थोड़ी सफाई पे और काम करने की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ अतिक्रमण ज़्यादा है उसको कम करके, क्योंकि उसी तरह से हम एक नए और विकसित बनारस को आगे बढ़ाया जा सकता है। जब से माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं कई वर्षों से काशी का एक विकास जो हुआ उसकी कल्पना काशी के लोग नहीं कर पा रहे थे। जो विकास हुआ है, चाहे घाटों का विकास हो, सड़कों का विकास हो, फ्लाईओवर हो, रिंग रोड हो, काशी का जो भी विकास हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो भी विकास हुआ वो अकल्पनीय रहा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जैसे जाम की समस्या है, अभी रोपवे बन रहा है उससे जाम की समस्या हमारी कम होगी और जो योजनाएं बने वो गरीब लोगों के लिए उन्मुख हों और यहाँ की गलियों के लिए बनारस हमेशा से फेमस रहा है। तो यहाँ का जो जीवन पद्धति है वो भी गलियों से ही गुजरती है और बहुत सी चीज़ें व्यावसायिक जो भी यहाँ प्रतिष्ठान हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे होटल हो, चाहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वो बहुत से गलियों में है। तो यहाँ का व्यावसायिक वर्ग, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जो प्रोफेशनल जो भी लोग काम करते हैं, वो सोचते हैं कि जो हमारी योजनाएं बने, सरकारी जो नियम कायदे जो बने कि हाँ इतनी सड़क चौड़ी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ को ध्यान में रखते हुए कि पुरातन सिटी है और यहाँ पे हर चीज़ जरूरी नहीं कि जो मॉडर्न सिस्टम है उस तरह से पूरी तरह से हो पाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ भी नियम कायदे बनने चाहिए। और जो यहाँ पे जो विकास हो रहा है चाहे किसी भी स्तर पे, उसमें इस चीज़ का जरूर ध्यान रखा जाए कि हमारी सांस्कृतिक विरासत भी उससे प्रभावित न हो, उसका भी नुकसान न हो।
जब से बनारस के सांसद श्री मोदी जी बने हैं, जो प्रधानमंत्री भी हैं हमारे देश के, उनके आने से और उनकी वजह से इस क्षेत्र का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। और इस विकास के चलते बनारस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ गई है। प्रॉब्लम क्या है, सड़कें बड़ी बड़ी बन गई है, और बड़ी बड़ी सड़कें बनने से विकास तो हो गया, लेकिन अगल बगल के जो पेड़ लगे थे, पेड़ कट जाने की वजह से पर्यावरण का बहुत पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका बनारस के अंदर। बहुत ही वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेड सिटी, वन ऑफ थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री की जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेड सिटी बनारस बन गया है। पोल्यूशन बढ़ जाने की वजह से सांस की बीमारी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ब्रोंकियल आजमा, COPD के पेशेंट एक्यूट एग्जर्वेशन में बहुत आने लगे, बीमारी बड़े रूप में आने लगे हैं, और उनकी संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ गई बनारस के अंदर। हमारे शहर में आज मैं कह सकती हूँ कि इतने सालों में बहुत विकास हुआ है। इतने सारे रोड्स बन रही हैं सारी, और फ्लाईओवर्स हैं, इसके अलावा सड़कों की और बहुत सारी जो विश्वनाथ गली, पूरा विश्वनाथ कॉरिडोर हमारा बन गया है। तो हमारे माननीय PM सर मोदी जी की गाइडेंस में इतना हमारे वाराणसी का विकास हुआ है, जो हम सभी नागरिकों के लिए और बनारस के लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा रोपवे भी बन रहा है और निरंतर विकास हुए जा रहा है। हमारे बनारस का सूरत पूरे 10 साल में इतनी बदल गई है कि मुझे लगता है कि पूरे भारत से लोगों को आके देखना चाहिए एक बार। इतना विकसित बनारस मैंने तो नहीं देखा है, मैं तो बचपन से यहाँ रही हूँ, मैं तो यहाँ पैदा हुई हूँ, और आज ये देख के, इतनी सारी डेवलपमेंट देख के मैं बहुत खुश हूँ। यह शहर न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि हाल में कई वर्षों में इसके विकास ने पूरे देश में इसके एक विशेष पहचान दिला दी है। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सड़कें, बिजली और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। नमस्कार, आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और वाराणसी के लोगों को विशेष शुभकामनाएं और बधाई, जो हम लोग अपने शहर में चारों ओर विकास देख रहे हैं, जो बहुत हद तक पूरा हो गया या कहीं पे अभी भी चल रहा है और आगे भी बहुत सारा कुछ होना है। तो इसके लिए मैं प्रशासन को, प्रदेश सरकार को और राष्ट्रीय सरकार हमारी, विशेषकर मोदी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ कहीं कुछ जो कमियाँ रह गई उसको मैं ज़रूर इंगित करना चाहूँगी। जैसे हम देख रहे हैं पहाड़िया मार्ग पर बहुत वृहद रूप से चौड़ीकरण का कार्य हुआ है और बहुत टाइमली उसको कंप्लीशन किया जा रहा है, लेकिन कुछ कमियां क्या रह गई हैं कि वहाँ पे साइड में जो फुटपाथ थी, जिस पे प्रशासन की ये मंशा थी कि लोग उसको फुटपाथ के रूप में यूज़ करें और पैदल चलने वालों को सहूलियत हो जाए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो रेलिंग्स लगा दी हैं उसका परिणाम ये हो रहा है कि पूरा का पूरा वो अतिक्रमण हो गया है और वो जगह जो चौड़ीकरण का फ़ायदा कहीं से लोगों को नहीं मिल रहा है। उसका परिणाम ये है कि आज की डेट में जैसा जाम पहले लगता था उस इलाके में, वैसा ही अब लग रहा है, और आने वाले समय में हम उसको देखेंगे कि ये जाम और बढ़ेगा, जैसे पूरे शहर इस समय जाम से त्रस्त है। तो मैं प्रशासन से ज़रूर ये अनुरोध करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ जो आपकी जो मंशा थी उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं, ताकि आम पब्लिक और जो वहाँ के जो आने जाने वाले लोग हैं उसका वो फ़ायदा मिल सके, वो बेनिफिट मिल सके। 2024 में भी विकास के कई काम हुए और हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में इन विकास कामों को एक नई गति मिलेगी और तेज़ी से विकास होगा। उसके अलावा मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा ये सीवर की समस्याओं पे ध्यान दे। अभी भी कई जगहों पे सीवर की समस्याएं हैं, सीवर खुला हुआ है, ढक्कन खुले हुए रहते हैं। ट्रैफिक की समस्या जो है, हालांकि काफ़ी अच्छा काम हुआ है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, फिर भी कई जगहों में ट्रैफिक जो है कई बार लोगों की गलत आह्वान से जाम होता है। तो लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है और प्रशासन को भी सख्त होने की ज़रूरत है ताकि ट्रैफिक की समस्या से निजात पा सकें। और साथ ही काफ़ी सारे नए नए कॉलेजेस खुले हैं हमारे काशी में भी। तो एक और चीज़ चाहिए कि गवर्नमेंट इन सब की क्वालिटी को भी मेंटेन रखे। बनारस में काफ़ी विकास हुए हैं, काफ़ी सही नई सड़कें बनी हैं, हाईवे बने हैं और एक्सप्रेस वे भी बन रहे हैं, प्लस बाकी और भी चीज़ों में काफ़ी नई नई चीज़ें आई हैं। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और यहाँ पर जागरूकता बढ़े लोगों की
और डिजिटल जागरूकता एक होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा हैं, उनके लिए डिजिटल जागरूकता और जो उनको मदद करे, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हो रही हैं लोगों के समझ के बाहर होती हैं वो, तो फिर जागरूकता बढ़ानी है, उनका समझ बढ़ानी है कि क्या चल रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रही हैं और उनको उस चीज़ से कैसे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और फिर वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि वो उनको हेल्प कर सकता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मेडिकल क्षेत्र में ही है, बाकी डिजिटल क्षेत्र में है। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे आँख का अस्पताल है ये, तो इसमें इतनी सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं जो लोगों को नहीं समझ में आता है। ये लोग सोचते हैं कि ये क्यों कराना है, कैसे कराना है, तो ये उनके अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि इससे नई नई चीज़ें या जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं वो हम लोग पता चल सकता है। और लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, यहाँ बनारस में हर तरीके की सुविधाएं आपको मिलेंगी आपके आँख के निदान के लिए। मैंने देखा है कि हमारे शहर में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है और आप देख रहे हैं कि आने वाले 2025 में शायद रोपवे भी तैयार हो जाए, तो इसके लिए वाराणसी वासियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन विकास के साथ साथ हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, हमारा संतोष बढ़ना चाहिए, हमारा हैप्पीनेस कोशेंट भी बढ़ना चाहिए और सिर्फ जो है इकोनॉमिक्स पे हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। शहर में ऐसे काम होने चाहिए जो कि सोशल और कल्चरल इवेंट्स भी बढ़ने चाहिए और इससे हमें ज़्यादा अच्छा फील होता है, डिप्रेशन कम होता है, एंजाइटी कम होता है, सुसाइड के केसेस कम होते हैं, क्योंकि जब हमारी कम्युनिटी प्रोग्राम्स ज़्यादा होते हैं, लोग अपने दुख सुख शेयर कर सकते हैं और हंसने खेलने की बातें होती हैं, बच्चे खेलते हैं, बड़े अपना मनोरंजन कर सकते हैं उस तरह से, तो वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ वो होना चाहिए। विकास के कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, खासकर वाराणसी में, और बनारस हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, लेकिन इसमें विकास जो चल रहे हैं विकास के कार्य, उसकी कोई मॉनिटरिंग कोई सिस्टमिक तरीके से न होने के कारण आम पब्लिक को बहुत सारी समस्याएं आ रही है। खासकर सड़कों की खुदाई इस तरह से बुरी तरह से हो रही है कि लोगों को बहुत भयंकर जाम का सामना करना पड़ रहा है और कई सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि पब्लिक को भी ध्यान में नहीं रख के किया जा रहा है और सरकारी आंकड़ों पर ही चल रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति अगर कहा जाए तो प्रशासन ही है, जो पूरे सिस्टमिक गति से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा, कोई अप्रूवल नहीं है, खासकर आम जनता की राय लेके चीज़ों को सहज बनाने की और सुगम और तीव्र गति से करने की आवश्यकता है, जिससे कार्य भी हो विकास का और सरल भी हो। मूलभूत समस्याएं हैं उसका विकास करना बहुत ज़रूरी है। समय के अनुसार परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन बनारस में भी देखने को मिल रहा है कि पहले से सारी चीज़ों में, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो परिवर्तित हुई हैं, पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। जैसा कि अन्य शहरों में होता है कि सैटेलाइट सिटीज़ बनाई जाती हैं ताकि भीड़ का दबाव कम होने पाए, और आज बनारस को इसी चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि सारा का सारा जो दबाव है वो एक ही जगह पर, गदौलिया चौक, सारी चीज़ों में बिजनेस सेंटर भी है, धार्मिक प्लेस भी है और मार्केटिंग भी है, तो वो सारी जगह हो जाने की वजह से ये वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए नगर निगम को, विकास प्राधिकरण को ये आने वाले समय में तय करना होगा, निश्चित रूप से करना होगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा फैलाव के साथ हों, ताकि एक जगह पर ये भीड़ इकट्ठा ना होने पाए और यातायात जो है वो सुगम होने पाए। आपके चैनल और आपके समाचार के माध्यम से मैं माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि बनारस के विकास में तो बहुत बड़ा योगदान रहा है माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का, लेकिन बनारस में व्यवसाय के नाम पर केवल होटल और कुछ खाने का व्यवसाय बचा है। बाकी हम व्यापारियों का व्यवसाय बिल्कुल दिन पर दिन ख़राब होता जा रहा है। हम लोग जंगमबाड़ी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। हम लोग शहर में एकदम व्यस्त एरिया में, हम लोगों की ये सबसे प्राचीन मार्केट है फर्नीचर का। यहाँ जाम की समस्या, यहाँ पुलिस वालों की दुर्व्यवस्था की समस्या काफ़ी दिनों से है।
हम लोग एक कुर्सी भी बेचते हैं और एक ट्रॉली भी खड़ा करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ की व्यवस्थाएं हम लोगों को नहीं करने देता है। हम लोगों का व्यवसाय व्यापार दिन पर दिन घटता जा रहा है और मूल रूप से यहाँ के जो अधिकारी हैं वो इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी इसी तरह शहर में भी जो बुनियादी समस्याएं हैं उस ओर अधिकारी अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। गलियों में गंदगी है, गलियों में गली खराब है, सड़क खुले हुए हैं, मनहोल खुले हुए हैं। केवल बाहर रोडों पे साफ़ सफाई मिलेगी, गलियों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। और आपके चैनल के माध्यम से और जनमुख के माध्यम से मैं माननीय योगी जी और मोदी जी तक अपना संदेश भेजना चाहता हूँ कि यहाँ के लोकल लोगों की बुनियादी समस्याओं का ध्यान दें, क्योंकि हम लोग दिन पे दिन व्यापार चौपट हो जा रहा है, बुनियादी चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ के जिम्मेदार सारे अधिकारी हैं। मोदी जी ने, योगी जी ने तो इतना भरपूर बनारस में पैसा भेजा है कि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसका दुरुपयोग ही हो रहा है। काशी नगरी में विकास हर तरह से हो रहा है, सरकार हर तरह से विकास करने पे लगी है। रोडें बन रही हैं, बिजली 24 घंटे है, पानी हमेशा से उपलब्ध है, परंतु जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारी जो जड़ की समस्याएं हैं, जैसे गंदगी हो गई या जाम हो गया या जो ऐसे रिलेटेड समस्याएं बहुत सारी ऐसे हैं जो आज भी वैसे ही कायम हैं जैसे पहले थी। इसका क्या कारण है? इसका कारण मुझे लगता है हम और आप हैं बहुत ज़्यादा हद तक, क्योंकि हम लोगों को देखना है कि हमारा शहर कैसे साफ़ हो, कैसे यहाँ पार्किंग व्यवस्था सही हो, हम लोग कैसे अपनी गाड़ियाँ सही तरीके से लगाएं, कैसे नगर निगम को सपोर्ट करें कि वो सफाई और सही तरह से ध्यान दें, अपने अपने मोहल्लों की जो भी खबर हो वो नगर निगम तक पहुंचाएं और बिजली विभाग तक और जल विभाग तक पहुंचाएं ताकि वो तुरंत उसको सही हो। और यदि वो समस्याएं नहीं सही होती हैं तो तत्काल रूप से इसकी कंप्लेन ऑनलाइन प्रशासन को, सरकार को करें ताकि वो तुरंत एक्शन ले। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। लोगों का जो बेसिक जैसे कि सीवर का हुआ, पानी का हुआ, रोड का हुआ, ट्रैफिक का हुआ, इन सब पे जो है गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है जैसा लोगों का जो है मानना है, उनका कहना है। लोगों का कहना अपने स्तर से सही है, लेकिन मूलभूत समस्याओं पे काम तो काफ़ी चल रहा है, डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रहा है। केवल गवर्नमेंट का को कंप्लेन करना, लोगों का जो थोड़ा सा हैबिट हो गया है कि कंप्लेन करना, लोगों को गवर्नमेंट को कंप्लेन करना, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, खुद से जिम्मेदारी को अगर ले, कोई समस्या है कि कोई प्रॉब्लम है आपके एरिया में या आपके वहाँ पे, तो उसको अपना आपस में डिस्कस करके उसको अधिकारी तक पहुँचाए कि हमें इस चीज़ की समस्या आ रही है, तो उस पर गवर्नमेंट रिसर्च करती है, तो उस पर आगे एक्शन लेती है। बनारस शहर से जुड़े हैं, आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बनारस में बेतहाशा विकास हो रहा है। शायद अगले 50 सालों में भी वो संभव नहीं था। तो इसके लिए साधुवाद है हमारे सांसद महोदय को, जिन्होंने बनारस पे बहुत ध्यान दिया। लेकिन बहुत सी समस्याएं अपनी जगह पे हैं जिनका अभी तक निवारण नहीं हुआ। कुछ ध्यान दिलाना चाहूँगा, पास में दशास मेघ है, गदौलिया चौराहा है, रोपवे बनने जा रहा है, हजारों लोग आएंगे वहाँ। और आज औसत 5 से 6 हज़ार महिलाएं सिर्फ गदौलिया चौराहे पे आती है, लेकिन आसपास में कोई भी महिला शौचालय नहीं है। गदौलिया से लंका के रोड पे चल जाइए तो एक अभी बना है शौचालय हरिचंद के पास महिलाओं के लिए, बाकी कोई भी सुविधा महिलाओं के लिए नहीं है। टोटो ने शहर का कबाड़ा कर रखा है, सरकार प्रशासन चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब आते हैं बड़े मुद्दे, बड़ी योजनाओं पे। बड़ी मुद्दे, लहतारा से रविंद्रपुरी 6 लेन बन रहा है। एक बड़ी खुशी हुई थी कि साहब बहुत अच्छा बनेगा। ये साल भर से परियोजना लटकी पड़ी है। रविंद्रपुरी में ही आके ये योजना 2 साल से लटक गई है।
रोज इसमें नया प्रारूप बन रहा है। एक बार ये हुआ कि रविंद्रपुरी में 3 फुट सड़क ऊंची की जाएगी, गिट्टी तक पड़ गई, डिवाइडर से भी ऊंची गिट्टी पड़ गई। फिर अधिकारियों के पास इसका कोई तर्क या जवाब नहीं था कि 3 फीट ऊंची सड़क करने से समस्या का हल क्या होगा। फिर मकानों पे लाल निशान लग गए कि सारे मकान तोड़ दिए जाएं, जबकि ये नगर महापालिका की बसाई कॉलोनी है और ऑलरेडी 100 फुट चौड़ी रोड है। और अगर ध्यान दे तो उस पे पूरे में ठेले खोमचे वालों ने आधी सड़कों पे कब्जा कर रखा है। और सबसे अच्छी बात है कि इस रविंद्रपुरी के एक भी मकान में अतिक्रमण नहीं है, किसी ने भी 1 फीट भी बाहर नहीं निकाला है। अब ये मकड़ जाल में पड़ी हुई है। 2 साल से यहाँ के लोग सांस रोग के मरीज हो गए हैं, इतनी विकट स्थिति हो गई है। सीवर लाइन का काम चल रहा है पिछले 1 साल से, उनको खुद के पास कोई नक्शा नहीं, उनको क्या बनाना है। और धूल मिट्टी, पूरे में गंदगी, सीवर का पानी, आज महीनों से रविंद्रपुरी सफाई नहीं हो रही है। ये स्थिति हो रखी है, तो ये लहरतारे तक जाते आते तो पता नहीं शहर में कितनी बीमारियां दे देगी। आज अधिकांश रविंद्रपुरी निवासी सांस रोगों से पीड़ित हैं। आज वाराणसी में पिछले गत वर्षों में एक विशेष गति के साथ विकास हुआ है। इसके साथ साथ हमारे मेडिकल फील्ड में तो अभूतपूर्व विकास हुआ है। बनारस यूनिवर्सिटी को एक ट्रॉमा सेंटर, एक कैंसर हॉस्पिटल, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मात्र 3 या 4 साल में बना करके खड़ा कर दिया, और वो सारी हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अभूतपूर्व रूप में देखा जाना चाहिए। विकास कार्य विगत वर्षों की अपेक्षा देखा जाए तो विकास कार्य में थोड़ी सी तेज़ी आई है और विकास कार्य हो रहा है। आज से 10-15 साल पहले जो बनारस की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी, लेकिन इन 10-15 वर्षों में बनारस ने बहुत विकास किया है। जहाँ तक बात है कि हमारी मूलभूत सुविधाओं में विकास नहीं हुआ है, तो मूलभूत सुविधाओं में विकास तभी होगा जब सभी जनता जागरूक होगी और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। इसके लिए उसे जनता को सारी जिम्मेदारी सरकार को न देते हुए खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना होगा।